नमस्कार मित्रों, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वह है चतुर्थ श्रेणी के पद, जो कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से रिक्त दिखाए जा रहे हैं। इसमें चौकीदार के 4 पद, जलवाहक के 6 पद और स्वीपर के 1 पद रिक्त है, जो कि श्रेणीवार दिया जा रहा है। पहले देखते हैं अनारक्षित वर्ग का। इसमें 6 पद हैं। 6 पद में से 1 पद महिला के लिए आरक्षित है, 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है और 4 पद अनारक्षित है। अनुसूचित जनजाति के 3 पद है और तीनों पद अनारक्षित है। अनुसूचित जाति के 1 पद है और वह अनारक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 1 पद है, वो भी अनारक्षित है। इस प्रकार से कुल 11 पद है। 11 पद में से 1 पद महिला के लिए आरक्षित है और 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। बाकी 9 पद अनारक्षित है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगा है, कक्षा 5वीं पास होना चाहिए और अनुभव में कार्य के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर आपके पास विशेष योग्यता है, जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई इत्यादि का अगर प्रमाण पत्र है तो उसे भी संलग्न करना है। वेतनमान के बारे में बताया है कि कलेक्टर दर निर्धारित किया गया है। आयु सीमा है इसका 18 वर्ष से 30 वर्ष। 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए बोल रहा है। किंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए इसे 40 वर्ष तक रखा गया है और इसके अतिरिक्त और भी आयु में छूट दिया जा रहा है। जिसे आयु सीमा में उच्चतम छूट चाहिए वे निम्नलिखित कंडिका का अच्छे से अध्ययन कर ले। इसमें डिटेल जानकारी दिया गया है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में A4 साइज पेपर में पूर्णतः कंप्यूटर प्रिंट या टंकित किए गए रूप में ही प्रस्तुत करना है। हाथ से लिखा हुआ स्वीकार नहीं किया जाएगा। 8वां नंबर में दिया है, आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित होना अनिवार्य है, जैसे कि रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना, वो भी जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। 9th में दिया है, आवेदक द्वारा आवेदन पत्र को उपयुक्त रूप से भरकर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। अन्य किसी माध्यम, कोरियर, रजिस्टर, डाक या स्पीड पोस्ट से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि आवेदक को कार्यालय में उपस्थित होकर ड्रॉप बॉक्स में आवेदन पत्र को डालना है। किसी अन्य माध्यम से पहुँचे हुए आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा भी। इसका विशेष ध्यान रखें, डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से न भेजें, स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर डालें। नेक्स्ट है, निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। समय सीमा के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, आवेदन की छँटाई के पश्चात पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय की वेबसाइट districtecourts.gv.in राजनांदगांव पर अपलोड किया जाएगा, अतः इसका अध्ययन करते रहना है। चयन प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। इसमें बताया है कि कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार किया जाएगा और उक्त सूची के आधार पर रिक्त पद से 15 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। इस संबंध में सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। जितना भी आपका 5वीं में अंक प्राप्त हुआ है उसके आधार पर एक प्रावीण्य सूची तैयार होगा और जितना भी पद है उससे 15 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसकी सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक होंगे, जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता के बिंदुओं पर परखा जाएगा। विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है, कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु भी समान होने पर कक्षा 5वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिकता के आधार पर चयन
किया जाएगा। नेक्स्ट है कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर, नाम, पिता पति का नाम एवं पता सहित सूची, कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी कार्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। नेक्स्ट है 18 नंबर का, कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि में उल्लेखित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना है। इस हेतु उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है आवेदक आवेदित पद का नाम पत्र पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित करे। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने की दशा में पृथक पृथक आवेदन पत्र भरकर एक ही लिफाफे में प्रेषित किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला न्यायाधीश राजनांदगांव का निर्णय अंतिम होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से है, इसे ध्यान से देख लें भाई और अच्छे से इसका अध्ययन करके सही जानकारी भरना है। यह 2 पेज का है। अपूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाए। अपूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र अस्वीकार हो जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 सितंबर 2022 संध्या 5 बजे से पहले। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट में जाकर विस्तृत अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।